हेलो दोस्तों, अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। मैं अरमान सर। आप सब कैसे होंगे? आप सब बहुत अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी आइए और अपने परिवार के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अब जो मिशन अब की सर्दी होगी अपनी वर्दी वाला एग्जाम पर लगाए हैं और लेके हम इसको चलने की आगे कोशिश कर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दबा के कमेंट करें, समझे? चलिए, आज जैसे आप देख रहे हो कि रोजाना सुबह 7 बजे युद्ध शुरू होगा भाई। छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई की जो भर्ती आई है, उसके छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई की जो भर्ती का है ना भाई, उसकी जीके जीएस टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ जी, सिर्फ जीके जीएस का नहीं है, जीके जीएस के साथ में मैथ का भी आने वाला और रीजनिंग का भी आने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दबा के कमेंट करें। देखिए, आज के मजेदार क्वेश्चन होंगे, देख के दिल खुश हो जाएगा। दिल और दिमाग क्वेश्चन में देख के दोनों को खुश हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पर जिक्र करेंगे। क्वेश्चन क्या क्या है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 में निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में, स्वस्थ परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्राम, बच्चे दिमाग लगाएंगे तो स्वस्थ परिवार होगा ना बाबा ना, ऐसा गलती नहीं करने का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ ग्रामीण पुरस्कार 2022 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। किसको द्वारा शुरू किया था? मंत्रालय में। और ये कब हुआ था भाई? ये 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस 2022 में मनाया गया था। अगला, कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान है? मतलब इनमें से कौन सा मेजबान है? मेजबान है केरल, जम्मू और कश्मीर, उड़ीसा या सिक्किम। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको याद होगा तो इसका शिखर सम्मेलन का मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसके बारे में बता दूं कि टोटल हम बात करें जम्मू और कश्मीर में किया गया था और इसमें कश्मीर इसका हिस्सा था। ये देख रहे हो क्या पूछ रहे हैं यार? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है यार। इतना इजी पूछेंगे तो कैसे धर्म कदम चलेगा बताओ? आप तो देख कैसे भी उड़ा देते हो मेरे अल्लाह, मेरे दोस्त, आप देख कैसे भी उड़ा देते हैं। क्रेच ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विचार सही है? यह रूस यूक्रेन को जोड़ने वाला सड़क और पुल है। यह यूरोप का सबसे लंबा सड़क पुल है और रूस से ईंधन, भोजन, अन्य उत्पादों की आपूर्ति के लिए पुल महत्वपूर्ण है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो अगर मैं बात करूं तो कथन में देखा जाए यह रूस का सबसे बड़ा सड़क लंबा पुल है, ये तो बिल्कुल सही है। और ये भी सही है कि जब पुल है तो दो चीजों के आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से वाहन को ग्रीन टैक्स से मुक्त किया गया है? ग्रीन टैक्स बिजली से चलने वाले को, सीएनजी, एथेनॉल, एलपीजी ईंधन पर, या खेती करने वाले वाहन को। देखिए, बिजली वाले को मुफ्त है, एलपीजी की भी मुफ्त है, सीएनजी वाला, और खेती वाले। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि पता है मेरे दोस्त, एक चीज बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर पर जो भी चीज होता है अधिकांश चीजें फ्री होता है। एग्रीकल्चर के लिए जो हम करते हैं ना, किसानों भाइयों के लिए, वो सब पे फ्री होता है, समझे? तो जल्दी जल्दी यार टिक करके खत्म करिए। अब की सर्दी होगी वर्दी अपनी, जुनून पढ़ाई का नहीं, जुनून वर्दी का। देखिए, कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? कर्मयोगी किसके लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया था? इसका राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा? अप्रवासी भारतीय के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, एमएसएमई के लिए, असंगठित क्षेत्रों के लिए। तो देखिए, ये जो आप पूछे ना, कर्मयोगी प्रारंभ जो किया था वो सरकारी कर्मचारियों के लिए किया गया था। किसके लिए? सरकारी कर्मचारियों को। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तैयार किए गए ऑनलाइन ऑडिशन कोर्स के लिए प्रारंभ किया था। ये कौन सा था भाई? ऑनलाइन ऑडिशन कोर्स के लिए तैयार किया गया था। किसने शुरू किया? कोर्स किसने शुरू किया था? हमारे देश के पीएम जी, नरेंद्र मोदी जी ने।
21 मई 2021 को हाल में ही डीआरडीओ द्वारा कोविड-19 एंटीबायोटिक डिटेक्शन किट के रूप में घोषित किट का नाम क्या था? कोविन, कोवैन, कोएट या दीप कोविड? ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना कि जो किट बनाई गई थी जिसमें सारे के सारे चीज रहता था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था दीप कोविन, ऑप्शन नंबर डी था। ये किसने शुरू किया था भाई? डीआरडीओ ने शुरू किया था और ये इसका नाम रखा गया था। उसमें एंटीबॉडी डिटेक्शन किट पे आधारित ये सारी चीजों को जिक्र किया गया। अगला 2023 में एशिया खेलों में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थर्ड पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता था? थर्ड में करा समय स्वर्ण पदक किसने जीता था? मेहुली घोष ने, शिव कौर समरा ने, अखिल सयोरान ने या अंजुम मदौलिया ने? तो इसको जीता था मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी शिव कौर समन। अगर इस पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 50 मीटर में इन्होंने जीता था। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, बहुत प्यारा सा है। मार्च 2022 में घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूप संन्यास लेने की घोषणा किसने की थी? तो सबसे पहले किसने की थी? अजीत चंदीला ने, एस श्रीशांत ने, अंकित चायके ने, आरपी सिंह ने। किसने? जी नहीं, एस श्रीशांत ने किए थे। और एस श्रीशांत ने किए थे, वो क्यों किए थे इसका बता दो कि इन्होंने संन्यास, क्योंकि भारत में टोटल ये 27 थे, अगर की बात करें तो 27 टेस्ट मैच खेले थे और 53 ओडीआई खेले थे और 87 जिसमें उन्होंने क्रम से 87 इन्होंने इसमें 87 और इसमें 75 इन्होंने विकेट लिया था। और T20 राष्ट्रीय में भी इन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया था, क्योंकि और बीसी से 2013 में इन्होंने मैच के फिक्सिंग के के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। उसका प्रतिबंध हटा, उसका इनको मौका नहीं मिला, उन्होंने संन्यास ले लिया। अच्छा काम किया भाई, जब क्या करेंगे। किस लेखक का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुक पुरस्कार 2023 में चुना गया था? ठीक है, किसका चुना गया था भाई? तो चेतना मारू को, पॉल हार्डिंग को, सारा बर्नस्टीन को या जोनाथन? तो ये चुना गया था चेतना मारू को, ऑप्शन नंबर ए था। कौन सा था भाई? तो चेतना मारू का पहला जो उपन्यास था वेस्टर्न लेन बुक 2023 के लिए चुना गया था। यह उपन्यास ब्रिटिश गुजराती परिवेश पर आधारित था। ये किस पे था? ब्रिटिश और गुजराती परिवेश पे आधारित था। माई फेवरेट नेचर स्टोरीज का लेखक कौन थे? आर के नारायण, रसिक बांड, विक्रम सेठ या अधुराथी रॉय? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर मेरे कौन थे? ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, अगर इनकी बात करूं तो देखिए आर के नारायण जी तो ये थे दी गाइड में। ये कौन थे? माल, तो ढंग से लिखते हैं, इसका राइट आंसर तो ये था माल गुडी डेज। ठीक है, इनकी किताबें थी और एक किताबें और थी दी गाइड। ठीक है, इनका कौन था? इनका राइट आंसर ये हो गया, माई वाला था। और माई के साथ साथ एक और लिखे थे ये। ठीक है, इनका लिख लेते हैं, इनका तो हो गया ना। इनका था दी गोल्डन गेट। इनका क्या था? दी गॉड ऑफ स्माइल, ऐसा करके था। ठीक है, वर्ष 2023 में प्रतिष्ठा दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? देखिए लाइफ टाइम बोला गया है। अमिताभ बच्चन को, रजनीकांत को, वहीदा रहमान को या दिलीप कुमार को? अब लोगों थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि किसको दिया गया होगा। ठीक है, अब इसमें से आप दिलीप कुमार का नाम तो सुने होंगे, अमिताभ बच्चन तो सबसे ज्यादा फेमस है, रजनीकांत को भी सुने होंगे, ये वहीदा रहमान कौन है भाई? ये तो नहीं हो सकता। लोग ऐसे टिकन जी नहीं, ये वहीदा रहमान जी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और ये देखिए आप देख के यूं उड़ा देंगे मेरे दोस्त। गणित में 2023 शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे सम्मिलित किया गया है? एडम हापर को या रुई किसांग झांग को या झाई एवरा को या विल सेवन को? देखो क्वेश्चन कहां से उठाया, आप खुद सोचिए मेरे दोस्त कि क्वेश्चन कहां से उठा रहा है। इसका राइट आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर बी था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कितना अच्छा प्यारा सा है, उसको भी देखिए। टोटल 50 है, जल्दी जल्दी देखते हैं। विश्व मनतवादी दिवस कब मनाया जाता है? 17 अगस्त को, 18 अगस्त को, 19 अगस्त को, 19 अगस्त को या 20 अगस्त को?
या 20 अगस्त को। तो ये दिन मनाया जाता है 19 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। दुनिया भर में श्रमिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। श्रद्धांजलि मतलब जो श्रमिक होते थे उनको, क्योंकि ये मानववादी के रूप में जीवन को जोखिम में डालते हैं और दुनिया भर में संकट प्रभावित लोगों को समर्थ इकट्ठा करते हैं। यह 19 अगस्त सबसे पहले जो मनाई गई थी, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा 19 अगस्त 2003 को बगदाद इराक में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय बमबारी में नियमित किया गया, तो उनके लिए बनाया गया जो बमबारी हुआ था। 12 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? 12 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस नहीं, विश्व तंबाकू नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग, अवैध तस्करी के खिलाफ जी नहीं। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है 12 अगस्त को। कौन सा मनाया था भाई? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर ये थीम के बारे में पूछेगा तो आप थीम पे इंडिकेट कर सकते हो इसका थीम क्या है, क्योंकि भाई कभी कभी क्या होता है ना मेरे दोस्त, थीम के बारे में क्वेश्चन को पूछ देता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलोर, लखनऊ, चंडीगढ़, नई दिल्ली। देखिए, लखनऊ नवाबों का शहर है, नई दिल्ली दिल्ली का राजधानी है, दिल्ली है दिल वालों का, चंडीगढ़ ना बाबा ना। तो इसको राइट आंसर था ऑप्शन बेंगलोर, ऑप्शन नंबर बेंगलोर ए था। बेंगलोर में हाईटेक उद्योग केंद्र माना जाता है और इसमें HAL, ठीक है, HAL भारतीय औद्योगिक संगठनों का मुख्यालय शहर है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौखंडी सपूत किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में या उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये जो है ना मेरे दोस्त, ये है बेटा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश में सारनाथ में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, सारनाथ में स्थित है, अगर ये पूछे। और ये 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी का अधीन बनाया गया था। मौसम बदलने का कारण क्या हो सकता है? ठीक है, मौसम बदलने का कारण क्या होता है? पृथ्वी अपने ये देखिए, दूसरा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वो अपने अक्ष पे झुकने के कारण, ठीक है। सी, पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाकर अपने अक्ष पे झुका होना, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित नीचे लिख कौन सी चट्टान जीवाश्म में नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, कम फ्लीमेन, ग्रेनाइट, सेल या बलुआ पत्थर, या बलुआ पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रेनाइट नहीं पाया जाता है। ग्रेनाइट जो होता है वो नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत मानव में कौन सी क्रियाएं जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की कौन सी क्रियाएं होती है जो जलवायु से सबसे ज्यादा होती है? मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण या कृषि। ठीक है, सबसे ज्यादा इन्होंने पूछा है, तो सबसे ज्यादा जो जलवायु से इम्पैक्ट होने वाली होती है वो होती है कृषि, एग्रीकल्चर होती है। आपको नहीं कोई बोलेगा नहीं हम तो भाई मछली लगाएंगे, मत्स्य उद्योग नहीं मेरे दोस्त, कृषि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। कृषि जो होता है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट। निम्नलिखित में से किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है? ऑप्शन ए जारंग पार्ट को, बी पेंडा पार्ट को, जमीर पार्ट को या मेन पार्ट को, या मेन पार्ट को। तो इसका राइट आंसर मेरे दोस्त जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बी जो होगा पेंडा पार्ट को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि पेंडा पार्ट कहाँ पे, तो पेंडा पार्ट जो बगीचा जो है वो जसपुर में। कहाँ पे भाई? ये जसपुर में। कहाँ पे? जसपुर में। यह राज्य का सबसे बड़ा पार्ट है, ये जो है सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। और खरजोर पहाड़ी में इब्र ब्लॉक पहाड़ी को नहाकार नदी के क्रम में यह चाय इलायची का उत्पादन भी यहाँ पे होता है। अगला, राज्य का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा? ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछ दिया ना, राज्य का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? कौन सा? मेन पार्ट, जारंग पार्ट, समीर पार्ट, ठीक है, समीर पार्ट या जसपुर पार्ट। अभी मैंने आपको बताया था ना कि राज्य का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो जसपुर पार्ट है, ऑप्शन नंबर डी था। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्त, बहुत प्यारा है। समुद्री टाइग्रेड की नई प्रजाति का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है? अरे जल्दी कमेंट करो ना भाई, दबा के लाइक करो, ठोको दबा के लाइक कमेंट, ठीक है। विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, CV रमन या होमी जे भाभा? होमी जे भाभा। इसका राइट आंसर क्या था? इसका था APJ अब्दुल कलाम, जो भारत के राष्ट्रपति रहे, जिसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। उन्हीं ने बोला था, APJ अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी बात बोली थी। पता है क्या बोली थी? पता है तो बता दो। मैं बता रहा हूँ ना,
learning give creativity lead to think provided the knowledge and knowledge make your great। मतलब नॉलेज जो होगा वो नॉलेज आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा बताएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत सा प्यारा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है क्या, क्वेश्चन देखिए क्या कितना अच्छा कर रहा है कि अमेजोन का, ठीक है, अमेजन के किस एआई स्टार्टअप ने 54 मिलियन तक राजनीतिक निवेश पे घोषणा की थी। 54 मिलियन तक राजनीति की घोषणा की थी। देख रहे हैं मेरे दोस्त, कितने से प्यारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप चाहे तो एक मिनट टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट है क्या था, ओपन आई, ठीक है, एंड्रोपिक, डिफमाइड या ओलंपिक। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न का जल्दी से आंसर बताएं। भारत और सिंगापुर के बीच 5वीं रक्षा मंत्रियों की वार्ता DMD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। सिंगापुर की मुद्रा क्या? अरे भैया डायरेक्ट पूछ लेते कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है। तो सिंगापुर यूरो, सिंगापुर पेन नहीं, सिंगापुर डॉलर है। ऑप्शन नंबर इसका सी था, ऑप्शन नंबर सी था। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत प्यारा सा। अगला, दुर्घटना हेतु तैयारी कथन किससे संबंधित है? दुर्घटना हेतु तैयारी कथन किससे संबंधित है? जॉर्ज बुश से, सदाम हुसैन से, विश्व संगठन WHO से या राज्य सड़क परिवहन से? किससे संबंधित है? तो ये जो है विश्व स्वास्थ्य से, विश्व W हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से। किससे? WHO से। अगर इसका क्वेश्चन ये आ जाएगा कि WHO से है तो WHO की स्थापना कब हुआ था? तो WHO की स्थापना तो 1948 में हुई थी। ठीक है, 7 अप्रैल को। कब हुआ था? 7 अप्रैल को हुआ था। अगर इसका क्वेश्चन ये पूछ देता कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो हेडक्वार्टर इसको जनेवा में है। कहाँ पे मेरे दोस्त? जनेवा में। देख रहे हैं सर, आपको मैं एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके एक एक चीज को बता रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दबा के कमेंट करें, दबा के। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना संख्या 660 में किससे संबंधित है? इराक कुवैत के बिना शर्त वापसी, इराक को आर्थिक नाकेबंदी, इराक द्वारा कुवैत को मुआवजा देना या अफगानी हथियारों को नष्ट करना, अफगानी हथियारों को नष्ट करना। तो ये जो था इराक कुवैत की बिना शर्त वापसी, तो ऑप्शन नंबर ए था मेरे दोस्त। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कला के रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? मधुबनी, वर्ली, कलमकारी या फुलकारी? अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, इसका दिमाग लगा और आंसर दे। तो देखिए, करा गोबर वगैरह से जो बनाई जाती है वो होती है कलमकारी। ये तो मधुबनी का पेंटिंग होता है, इसमें गोबर का यूज ही नहीं होता मेरे दोस्त। कलमकारी जो होते हैं वस्त्र रंगाई के लिए, गोबर, नील, हल्दी के लिए मध्य में नमूने बनाना शामिल किया गया है। अगला, चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? चिराव जो नाच होता है वो कहाँ के लोग करते हैं? ठीक है, झारखंड का, मिजोरम का, मणिपुर का या मेघालय का? ठीक है, चिराव जो नाच करते हैं वो मिजोरम के लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी था। चिराव नाच, चिराव 6 से 8 लोगों द्वारा होते हैं। इसमें या तो 6, ठीक है, इसमें 6 या 8 लोग मिलके करते हैं। कितने लोग मिलके करते हैं? 8 लोग मिलके करते हैं। ये जो विशेष औसत जमीन पर होता है ना, एक बांस की एक जोड़ी पकड़ते हैं और जब फसल को बम्पर फसल होती है तो ये चिराव वगैरह परफॉर्म लोग करते हैं। अगला, छऊ नृत्य किस राज्य के समान लोगों का नृत्य है? लोक नृत्य छऊ किस राज्य के है? पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम? देखिए, छऊ है, छऊ। ठीक है, छऊ राज्य किससे है? तो छऊ जो है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल से। किससे? छऊ पश्चिम बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति पुरुलिया जिले की एक फसल उत्सव के दौरान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न करा, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में चरता महोत्सव मनाया जाता है? कोरिया, दुर्ग, बिलासपुर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ये जो मनाया जाता है मेरे दोस्त, ये कोरिया जिला में मनाया जाता है। किसमें? कोरिया मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की कोरिया जिले में मनाया जाता है। चरता महोत्सव छत्तीसगढ़ फसल उत्सव, ये कौन सा है? फसल उत्सव है। ये कौन सा? फसल उत्सव है। अगला प्रश्न बहुत प्यारा सा है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति में क्या कर सके? छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसमें क्या कर सके? लोक संगीत, नाटक, नृत्य या? देखिए, छत्तीसगढ़ का संगीत भी बहुत फेमस होता है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ठीक है, लोक नाटक भी बहुत फेमस होता है, नृत्य भी। समझे भैया? अरे भैया, ठीक है, और इनमें से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी। अगला भैया देखो,
ठीक है। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से सत्रों में से मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नया नारा डिवाइड एंड ट्वीट का आविष्कार किया था। लखनऊ सत्र 1931 में, कराची सत्र 1933 में, लाहौर, यह हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, लाहौर सत्र 1940 में या कराची सत्र 1943 में। तो इसका राइट आंसर था कराची सत्र 1943 में इन्होंने ये चीज को बोला था। अगला, निम्नलिखित तारीखों में से किस पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? 17 नवंबर 1932 को, 12 नवंबर 1930 को और 7 सितंबर 1931 को, 7 सितंबर 1932 को। इसका राइट आंसर मेरे दोस्त जो था वो था 7 सितंबर 1931 को मनाया गया था और ये सत्र खुला हुआ था। चले, अरे भैया प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? नंदन को, चालुक्य को, पलवल को या शुंग को? तो ये था ये नंदन को। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदन को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंदन को हरा के मौर्य समाज को स्थापना की थी। बाबर 1925 से 1526 से लेकर 1530 तक किस वंश का शासक था? ठीक है, किस वंश का शासक था? मुगल, नंदा, मौर्य। देखिए नंदा, मुगल। ठीक है, बाबर जो मुगल साम्राज्य संस्थापक जो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन किया था। जो अपना हिस्ट्री वाला क्लास डाला उन्होंने मेंशन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? अब देखो ना, अभी गलत हो गया ना, 2 ही ऑप्शन दिया हूँ, बाकी तो ऑप्शन ही नहीं दिया। ठीक है, तो देखिए इसी 2 में बता दो कौन सा है। सिकंदरिया, लोथल। ठीक है, कौन सा? इसका था लोथल। हड़प्पा जो बंदरगाह था लोथल था। यह अहमदाबाद के जिले में सरगोल गांव के पास स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल, यह ऐसा आर राव निदेश ने खुदाई के साथ इन्होंने बताया था उस चीज को। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? देखिए कुल कितने भाग हैं, ये थोड़ा सा दिमाग लगा के पूछिएगा। भारत के संविधान में कुल कितने भाग है? तो भारत के संविधान में जल्दी से बता दो कुल कितने भाग है। अभी बढ़ गया, भारत के संविधान टोटल कुल 22 भाग हो गए हैं। कितने भाग हो गए हैं भाई? 22 भाग हो गए हैं। भारतीय संविधान जो बना था वो कब बना था मेरे दोस्त? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ गया था। जब बना था ना भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान 22 भाग 355 अनुच्छेद था, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संख्या बढ़ाकर अनुसूची की संख्या बढ़ाकर 12 हो गई है और जो अनुच्छेद था वो लगभग 450 आर्टिकल हो गए। भारत में सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर कौन है? भारत में सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री। देखिए भारत में जो डिफेंस का हेड जो होते हैं ना वो हमें कौन होते हैं? वो होते हैं राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं जी? राष्ट्रपति जी होते हैं। अब भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यदि किसी राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्याग देना चाहे तो वो त्याग पत्र अपना किसे देगा? देखिए ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को या भारत के राष्ट्रपति को? ठीक है, राष्ट्रपति को तो नहीं देगा, अब मुख्यमंत्री को भी नहीं देगा। वो देगा तो वो उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? उपाध्यक्ष को। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है, अपना त्याग पत्र एक दूसरे को दे सकते हैं। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देते हैं यदि उसे प्राप्त न हो सके। कितनी वोट प्राप्त न हो सके? वैध मतों का, वैध मतों का, वैध मतों का, वैध मतों का। ये देखो मेरे दोस्त, ऑप्शन नल एंड वाइड हो गया, ऑप्शन मैंने गलत है। तो आप इसका राइट आंसर बता दो। तो जो वैध मतों का जो होता है 1/10 भाग, जो टोटल वैध वोट प्राप्त, अगर इतने वोट उसको नहीं मिले, मतलब टोटल कुल वोट 10 मिले, उसमें से अगर 1 वोट उसको नहीं मिला तो अपनी जमानत तो खो देंगे। अगला, बिहार में लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी है? ये तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बिहार में लोकसभा की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा की संख्या जो होती है 54 होती है। बिहार में लोकसभा की 54 है। और बिहार में बात करें लोकसभा की सीटों की संख्या, जो बिहार में लोकसभा की जो सीटों की संख्या थी वो 54 थी, लेकिन बंटवारा के पश्चात जो पश्चिम बंगाल अलग हो गया, ठीक है, 54 सही है।
अगला प्रश्न बहुत प्यारा है। बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या हो गया। अगला, मुड़िया विद्रोह कब शुरू हुआ था? मुड़िया विद्रोह जो था वो कब शुरू हुआ था? 1857 में, 1867 में, 1876 में या 1881 में? तो मुड़िया विद्रोह जो शुरू हुआ था 1876 ईस्वी में। मुड़िया विद्रोह एक विद्रोह जो बस्तर क्षेत्र में हुआ था, बस्तर क्षेत्र में हुआ था। मुड़िया विद्रोह की शुरुआत 1976 में हुई थी और 1967 में गोपनीय कपूर दास के बस्तर राज्य में दीवान में चुना गया था। गोपनीय कपूर दास साधारण और निर्दोष आदिवासियों को शोषण करते थे। झंडा सत्याग्रह 1923 के प्रतिनिधि के रूप में किसे योगदान दिया था? पंडित रविशंकर शुक्ल ने, वीर नारायण सिंह ने, श्री रघुनंदन सिंघौल ने, इनमें से कोई नहीं। इनमें से दिया था पंडित रविशंकर शुक्ल ने। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। बजट 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ का राजकोषीय घाटा की अनुमति है 14,600 करोड़, 10,500 करोड़, 20,000 करोड़ या 18,900 करोड़। ये जो था 14,600 करोड़। ऑप्शन नंबर ए था। छत्तीसगढ़ में वार्षिकीय बजट के अनुसार 2022-23 राज्य में स्वयं को कर राजस्व संग्रह कितना अनुमान लगाया गया था? 44,500 करोड़, 29,000 करोड़, 27,823 करोड़ या 15,500 करोड़। तो ये जो लगाया गया था ये 29,000 करोड़। ऑप्शन नंबर बी था। अगला देखिए, मात्र कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, बहुत प्यार से, तब तक इसीलिए कर रहा हूँ, दबा के ठोक के लाइक शेयर करें, क्योंकि भैया देखिए अभी तक यूट्यूब पे पहली बार हुआ है कि कोई 50 क्वेश्चन का सीरीज लेके आया, वो भी छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए। तो जब मैं आपके लिए सबसे पहले हूँ तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि दबा के शेयर लाइक करें। भारतीय विकास फोकस IDF का पहला जोन पहले जाना जाता था भारत सहायक क्लब, भारत सहायता बैंक, विश्व बैंक, उपरोक्त में से सभी। तो ये जाना जाता था भारत सहायता क्लब जाना जाता था। इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। ठीक है, यह सत्य होगा कि भारत की परिभाषित किया जाए खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था, ठीक है, श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था, व्यापार अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था। इसकी राइट आंसर होगा मेरे दोस्त, राइट ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ घरेलू विद्युतीकरण के स्तर पर पहुंच गया है, कितने % पहुंच गया? जल्दी बताओ ना मेरे दोस्त। 75%, 80%, 70%, 65%। ये पहुंच गया 75% पे, 75% पे। लास्ट क्वेश्चन है, दबा के सिवा तो लास्ट क्वेश्चन है, ठोक के लाइक करो, शेयर करो, जल्दी कमेंट यार करो दबा के। अगला, मरवा तेंदु माथा ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बीजापुर, सुकमा, जांजगीर चांपा या धमतरी? तो ये जो है चांपा में, कहाँ पे? चांपा में। ये 75% तो पहुंच गया, 2011 के जनगणना के अनुसार पहुंचा है। तो देखिए ये टोटल था मेरे दोस्त आपके लिए 50 क्वेश्चन। फिर मिलेंगे अगले सीरीज के साथ अगले क्वेश्चन में, तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू, खुदा बिता का बाय बाय, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों, थैंक यू। क्लासेस अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दबा के करें। थैंक यू, खुदा बिता का बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।